जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ जो है वो सहजता से कैसे हो सकता है, और इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। जब भी हम आत्मा की बात को समझें तो बाकी पांच द्रव्यों को भी सामने रखें। लोक की व्यवस्था और हमारी अंदर की व्यवस्था अलग अलग नहीं है। जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अपने अनंत गुणों में सहज परिणमित हो रहे हैं, बिना विकल्प के परिणमित हो रहे हैं, बिना प्रेशर के परिणमित हो रहे हैं। ऐसे ही जीव में ज्ञान है, इसका मतलब उसका परिणमन का कार्य दुनिया से अलग होगा, लोक से अलग होगा, ऐसा नहीं है। हमारे साथ दो बातें हैं, एक है ज्ञान और एक है मोह। तो हमको क्या लगता है कि हमारा पुरुषार्थ कुछ अलग टाइप का होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ का स्वरूप ये है, वस्तु का वस्तुपना, वस्तु की द्रव्य का द्रव्य रूप से रहना, गुण का गुण रूप से रहना, पर्याय का पर्याय रूप से रहना, हर समय पर्याय की योग्यता का अपनी त्रिकाली उपादान से प्रकट होना, हर समय योग्य परिणमन होना, होनी का होना, अनहोनी नहीं होना, ये सब पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शब्द की डिक्शनरी का जो मीनिंग है वो जैन शासन को मान्य नहीं है। हमें ये लगता है विकल्प करके कुछ चेंज करने का नाम पुरुषार्थ है। सहज अपनी पर्यायों में सहज परिणमित हो जाना पुरुषार्थ लगता ही नहीं है। आज के समय में क्या कहें, इतना कुछ पढ़ाई हो रही है, पिछले कई वर्षों से परमागम ऑनर्स बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैंने स्वयं परमागम ऑनर्स में 2-3 साल पढ़ाया है। इतनी पढ़ाई होने के बाद भी आज भी हम सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, मुनि जीवन, संयम, इसका सही पुरुषार्थ क्या है, इसको एक्चुअल डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते हैं। मतलब परमार्थ पढ़ने के बाद भी हम परमार्थ को स्पष्ट ना समझ पाते ना समझा पाते हैं। करना शब्द हमारी सोच में इस तरह बैठ गया है, हमें अभी भी लगता है कुछ तो करना है। इसके लिए आदरणीय हमारे पंडित जी साहब बहुत अच्छे से समझाते हैं। निगोद से हम बिना विकल्पों के निकले, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तक की यात्रा हमने बिना विकल्पों के की। जब हम 8 साल के नहीं हुए तब तक भी हमारा परिणमन बिना कम बुद्धि में ही होता रहा। तो इससे क्या समझना, जब निगोद से बिना विकल्पों के निकल सकते हैं तो क्या मोक्ष मार्ग का परिणमन बिना विकल्पों के नहीं हो सकता। मैं और इसको बिना शब्द जाल में उलझाए एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को समझना पुरुषार्थ है, पर्याय की योग्यता को समझना पुरुषार्थ है। और इस लोक में ऊपर से नीचे तक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ हो रहा है। निगोद का जीव अपनी योग्यता प्रमाण परिणमित हो रहा है, ये उसका पुरुषार्थ। हर वस्तु में, हर गुण में, हर पर्याय में जो हो रहा है वो पुरुषार्थ है। हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग है, इसलिए हम सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ कहते हैं और मिथ्या दर्शन को पुरुषार्थ नहीं कहते। लेकिन आगे चल के सम्यक दर्शन भी पुरुषार्थ है, माने वस्तु का स्वरूप ज्यों का त्यों समझना पुरुषार्थ। एक मिनट माफ कीजिए। वस्तु का स्वरूप समझना पुरुषार्थ कहो तो कहो, पर्याय में छेड़छाड़ करके किसी पर्याय को जल्दी लाना, किसी पर्याय को देर से लाना, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ की व्याख्या, जैसे लोक में 5 द्रव्य परिणमित हो रहे हैं, ऐसे ही हमारा भी परिणमन जितना सहज हो रहा है ये पुरुषार्थ है। और अगर इसे समझ गए, इसे समझ पा रहे हैं और समझने पर जो सहजता आ रही है, तो ये मोक्ष मार्ग का सम्यक पुरुषार्थ। और कोई प्रश्न हो तो इस संबंध में पूछ सकते हैं।